sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, so today we are going to start with a Docker file. Okay, अब इसमें कैसा है, हमने क्या किया था, डॉकर के इमेजेस बनाए थे, राइट? Yes, we created our own Docker images. Images is nothing but a template which consists of the information, और जो भी कंटेनर बनेगा उसमें क्या होगा, वो इमेज के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट? तो क्या किया, इमेज से हमने बनाया कंटेनर, और कंटेनर से वापस हमने उसके कुछ मॉडिफिकेशन करके बाय यूजिंग द कमिट कमांड हमने वो क्या किया, इमेज बनाया, राइट? हेलो, Yes, sir. करेक्ट? डॉकर कमिट कमांड से हमने क्या बनाया, इसका इमेज बनाया। अभी ये ज्यादा कोई यूज नहीं करता, इसके लिए ऑटोमेटेड वे है टू क्रिएट अ इमेज। इट इज कॉल्ड एज डॉकर फाइल। क्या बोलते हैं? डॉकर फाइल। डॉकर फाइल इज नथिंग बट ऑटोमेशन ऑफ डॉकर इमेज क्रिएशन। क्या है? ऑटोमेशन ऑफ डॉकर इमेज क्रिएशन है आपका डॉकर फाइल। ओके, यस, हेलो। Yes, sir. डॉकर फाइल जो है, जो आपकी डॉकर फाइल है, इसका नाम यही रहेगा। क्या रहेगा इसका नाम? डॉकर फाइल, कैपिटल डी, बाकी सब स्मॉल। यस, नाम आपका यही रहेगा। ये बेसिक टेक्स्ट फाइल है। ये क्या है? बेसिक, क्या? टेक्स्ट फाइल। इट इज नथिंग बट अ बेसिक टेक्स्ट फाइल, जिसके अंदर हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यस, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस यहाँ हम लिखते हैं, और अपना क्या करते हैं, डॉकर फाइल को हम रन करते हैं। उससे बन जाती है अपनी डॉकर इमेज। क्या बन जाती है? यस, डॉकर इमेज। डॉकर इमेज। तो जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो लिखते हैं हम कैपिटल में। किसमें लिखते हैं हम? क्या? वो कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो अभी मेरे साथ साथ नोट डाउन करो, मैं आपको मल्टीपल अभी लिख के दूंगा सारे इंस्ट्रक्शंस। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले है फ्रॉम, नहीं तो कोई एक लिखो, बाद में शेयर कर दो। सबसे पहले है आपका इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब है आप कौन सा बेस इमेज यूज करके आपका कंटेनर या फिर आपका इमेज बनाना चाहते हो। ठीक है, ये है बेस इमेज का डिटेल आप इसके अंदर देते हो, और दिस इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ डॉकर फाइल। मतलब यहाँ पे मेरी डॉकर फाइल बनी, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा फ्रॉम, और वो आपको बेस इमेज का नाम देना है जिसको आप यूज करना चाहते हो कस्टम इमेज बनाने के लिए। इज इट क्लियर? यस, हेलो, हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है। उसके बाद है रन। क्या है? रन। ठीक है, जब आप डॉकर इमेज बनाना चाहते हो, वेन एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट अ डॉकर इमेज फ्रॉम अ डॉकर फाइल, आप कौन से कमांड्स रन करना चाहते हो इमेज बनते वक्त, वो कमांड्स आप रन के अंडर लिख सकते हो। टू एग्जीक्यूट कमांड्स while image is getting created। क्या है? टू एग्जीक्यूट दी कमांड्स while the image is getting created। ओके, ये प्रैक्टिकल में क्लियर हो जाएगा। स्टिल मेरे साथ साथ लिखो। ओके, क्या रन क्लियर है? Yes, sir. यस सर। उसके बाद है मेंटेनर। क्या है? क्या, व्हाट इज इट? क्या? मेंटेनर। मेंटेनर क्या है? मेंटेनर कौन है? आपका ऑथर, मतलब ऑथर, या फिर कोई आपको डिस्क्रिप्शन देना है, आप वो किसके अंदर लिख सकते हो? मेंटेनर के अंदर। कहां पे लिख सकते हो? यू कैन राइट इट इन योर मेंटेनर कि ऑथर कौन है उस डॉकर फाइल का, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। और उसका कोई यूज नहीं है, डिस्क्रिप्शन देना है, ऑथर कौन है वो बताना है, तो मेंटेनर आप यूज कर सकते हो। तो फ्रॉम, रन, मेंटेनर क्लियर हुआ। फ्रॉम है आपकी बेस इमेज जो आप यूज करना चाहते हो। रन मतलब आप कौन से कमांड यूज कर रन करवाना चाहते हो जब आपकी खुद की कस्टम इमेज बनेगी। और मेंटेनर मतलब वो डॉकर फाइल का ऑथर। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। यस सर।
ठीक है, उसके बाद है कॉपी। क्या है? कॉपी। ठीक है, कॉपी का मतलब है कॉपी फाइल्स फ्रॉम लोकल टू डॉकर इमेज। मतलब लोकल मशीन से डॉकर इमेज के अंदर आपको कोई फाइल कॉपी करनी है तो आप कॉपी कमांड का यूज करते हो। ओके, यस यस सर। यस सर। इधर तक क्लियर हुआ? यस सर। नेक्स्ट है ऐड। नेक्स्ट क्या है? ऐड। ऐड भी कॉपी ही करता है पर इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है। अगर आपकी कुछ टार फाइल रही, जिप फाइल आ गई तो ये कॉपी करेगा और अनटार और अनजिप भी करेगा। ओके, यस। कॉपी क्या करेगा? जिप फाइल रहेगी, डायरेक्टली जिप फाइल वैसे की वैसी इमेज के अंदर डाल देगा। ऐड कमांड क्या करेगा? उसको एक्सट्रैक्ट करके रखेगा। ओके, इज इट क्लियर? क्या? यस सर। यस सर। पर आपको कुछ इंटरनेट से वगैरह भी डाउनलोड करवाना है तो ऐड कमांड को भी आप यूज कर सकते हो, पर इसका ज्यादातर यूज अनजिप अनटार करने के लिए होता है। इज इट क्लियर? ऐड कमांड। यस सर। यस। कॉपी क्या कर रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉपी कर रहा है। ऐड के कमांड कर रहा है, एक्सट्रैक्ट करके कॉपी कर रहा है। ओके, मतलब नहीं तो फिर कॉपी करके उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर दे रहा है वो। ओके, इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। उसके बाद है वर्क डिर। क्या है? यस, वर्क डेट। वर्क डिर मतलब रहेगी आपकी वर्किंग डायरेक्टरी टू सेट वर्कस्पेस। जैसे जेनकिंस में वर्कस्पेस होता है उसी फोल्डर में जॉब चलता है, राइट? यस। तो कंटेनर के अंदर आपको कौन से डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट काम करना है, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ काम चलाना है या फिर कुछ आपको चीजें उसके अंदर करनी है, तो वर्क डायरेक्ट आप ऐसे वो सेट कर सकते हो। सेट द वर्किंग डायरेक्टरी फॉर द कंटेनर, फॉर द कंटेनर। इज इट क्लियर? यस सर। हेलो। उसके बाद है एक्सपोज। क्या है? हेलो। एक्सपोज। एक्सपोज, अगर इनकेस आपको पोर्ट्स कोई एक्सपोज करना है, जैसे कि टॉमकैट के लिए होता है 8080, अपाचे एचटीटीपी के लिए होता है, माइस्क्यूएल के लिए होता है 302, ऐसा कोई पोर्ट आपके कंटेनर के अंदर यूज कर रहे हैं, उसको आपको एक्सपोज करवाना है तो आप एक्सपोज पोर्ट, एक्सपोज ये कमांड यूज करते हो। इज इट क्लियर? क्या? यस सर। ठीक है, तो एक्सपोज पोर्ट सच एज 8080 फॉर टॉमकैट व्हाटएवर। ठीक है, कुछ पोर्ट से उनको एक्सपोज करवाना है, आप यूज करते हो एक्सपोज। इज इट क्लियर? इतने क्लियर हुए? कौन से थे? फ्रॉम, रन, मेंटेनर, कॉपी, ऐड, एक्सपोज और वर्क देर। इज इट क्लियर? यस सर। सर एक्सपोर्ट वाला कमांड एक बार फिर से बताइए ना। अब जैसे कि हमारा एसटीडीपीडी कंटेनर है। ओके, एसटीडीपी कंटेनर रन होता है पोर्ट नंबर 80 पे, राइट? हेलो। बाय डिफॉल्ट एचटीटीपी सर्वर पोर्ट नंबर 80 पे रन होता है, तो ये मेरा कंटेनर है, इसके अंदर ये पोर्ट नंबर 80 पे रन होता है, ऐसा मुझे बताना चाहिए। तो एक्सपोज करवाना है मुझको, कंटेनर के अंदर पोर्ट 80 ओपन रखना है, तो फिर मुझे एक्सपोज कमांड ये सेट करना पड़ेगा। ओके, यस। ओके, मतलब पोर्ट्स जैसे के लिए, सिक्योरिटी ग्रुप में हम राइट, एग्जैक्टली, करते हैं यस, ऐसे। सिमिलर टू दैट, राइट। तो कौन सा पोर्ट आप यूज करते हो उसको एक्सपोज करवाना है तो वो आप यहाँ पे एक्सपोज से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, यस। यस सर। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है ENV। नेक्स्ट क्या है? यस, ENV। ENV मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल। मतलब आपको आपके कंटेनर के अंदर कोई एनवायरमेंट वेरिएबल डालना है तो विद द हेल्प ऑफ ENV आप कर सकते हो। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। अब इतने क्लियर हो गए? शुड आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। हेलो, शुड आई प्रोसीड फर्दर? अभी थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है। यस, हेलो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है CMD। CMD क्या है? ये भी एग्जीक्यूट कमांड करता है। ये क्या करता है? एग्जीक्यूट कमांड। पर ये जब एग्जीक्यूट कमांड करता है, इट एग्जीक्यूट द कमांड ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन। ड्यूरिंग व्हाट? हेलो, कंटेनर क्रिएशन। कंटेनर क्रिएशन। अब ये मैं ढंग से समझाता हूँ, ये इतना डेफिनेशन समझ में आया? CMD is nothing but if you want to execute command during the container creation, you can run it during CMD. Okay? मतलब आप CMD यूज कर सकते हो। इतना डेफिनेशन क्लियर हो? अब मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, अब देखो, ये आपका डॉकर फाइल है।
डॉकर फाइल का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉकर फाइल? हेलो, Automation of the Docker image creation. ओके तो डॉकर इमेज क्रिएट करना ये पर्पस है मेरे डॉकर फाइल का, करेक्ट? यस, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो डॉकर फाइल से जब डॉकर इमेज बनेगी तब उसके अंदर जो कमांड्स एग्जीक्यूट होंगे वो हम लिखते हैं रन के अंदर। इसके अंदर हेलो, Run के अंदर। रन। अब देखो मेरी इमेज यहाँ पे बन चुकी है। अब जब मैं इमेज से बनाऊंगा कंटेनर, क्या बनाऊंगा? यस, कंटेनर। इमेज से जब मैं कंटेनर बनाऊंगा तो कंटेनर में जो फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी वो रहेगी मेरे सीएमडी में लिखी हुई। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. यस। तो ये बनते वक्त या फिर कंटेनर रन होते वक्त जो कमांड मेरी एग्जीक्यूट होगी वो होगी सीएमडी। रन कब यूज करते हैं? जब हम डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाते हैं और फिर डॉकर इमेज से जब कंटेनर रन होगा उसके अंदर जो कमांड एग्जीक्यूट होगी वो सीएमडी की कमांड होगी। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ठीक है। ये होता है आपका सीएमडी। इसमें कुछ डाउट? शुड आई प्रोसीड? यस सर। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एंट्री पॉइंट। क्या है? क्या? Entry point. जो एंट्री पॉइंट है वो सीएमडी जैसे ही है, सेम है, सिमिलर है, बट ये है कि इसको हाई प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी है और इट कैनॉट बी ओवर रिटर्न, कैनॉट बी ओवर रिटर्न। ये कैसे होगा? ये नोट, इसको हाई प्रायोरिटी बोलो, कैनॉट बी ओवर रिटर्न बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। ओके, यस, ये जो बोल रहा हूं ना, कैनॉट बी ओवर रिटर्न, डिटेल हाई प्रायोरिटी, ये सब हम डिटेल में प्रैक्टिकल में देखेंगे। अभी के लिए आपको लिखना है सिमिलर टू सीएमडी। क्या लिखना है आपको? सिमिलर टू सीएमडी, हाई प्रायोरिटी एंड कैनॉट बी ओवर रिटर्न। ओके, और एक डॉकर फाइल में सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट हो सकता है। ओके, यस, इन वन डॉकर फाइल देयर विल ओनली बी वन एंट्री पॉइंट। सीएमडी मल्टीपल हो सकते हैं बट एंट्री पॉइंट एक ही होगा, और अगर सीएमडी है और एंट्री पॉइंट साथ में है तो एंट्री पॉइंट ही चलेगा। ओके, Okay, sir. क्या? इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है। इतना समझा डॉकर के कंपोनेंट्स? आर वी गुड विथ ऑल द कंपोनेंट्स? यस, मतलब इंस्ट्रक्शन। यस सर। ओके, हेलो सर एक क्वेश्चन था। जब हम एक्सपोज कमांड यूज करते हैं तो वो मतलब पोर्ट और ये डिफाइन करने के लिए, राइट? तो Right. उसमें इनबाउंड आउटबाउंड ऐसे कुछ स्पेसिफिक होता है या नहीं नहीं फिर- नहीं, वो सब नहीं है। वो सिर्फ को आप जो भी आप कंटेनर ओपन यूज करने वाले हो उसमें कौन सा पोर्ट आपको एक्सपोज करवाना है, मतलब वो आगे जाके किस पोर्ट को आपका EC2 इंस्टेंस बाइंड करना है, वो पार्ट आप इसके अंदर लिखते हो। अगर मैं एक्सपोज नहीं लिखूंगा तो आप बाइंड ही नहीं कर सकते, ठीक है। ओके ओके ओके, यस। जब देखो आप अपाचे HTTPD का कंटेनर आप करते हो, ऐसे पोर्ट्स में आता है 80/TCP। यस, हेलो, यस। यस तो डॉकर फाइल से जब आप यूज करोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको फिर बाद में बाइंड करना है आपके EC2 इंस्टेंस के साथ। राइट, करते हो ना -P8080। यस, ये करते हो, ये बाइंड करवाना है तो आपको ये, इसीलिए यहाँ पे आपको एक्सपोज मेंशन करना होता है, तो फिर ये बाइंड कर सकते हो आप। इज इट क्लियर? हेलो, यस, ठीक है। नाउ मैंने क्या बोला, आपको लिखना पड़ता है डॉकर फाइल। फाइल का नाम क्या होगा कंपलसरी? Docker file Yes. with capital. डॉकर फाइल, ठीक है। आप क्या लिखते हो? सबसे पहले आप बनाते हो एक VI, लिखोगे आप VI डॉकर फाइल, और यहाँ पे सबसे पहले रहेगा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम। क्या रहेगा इंस्ट्रक्शन? हेलो, क्या? फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम के बाद, फ्रॉम क्या रहता है? व्हाट इज फ्रॉम? कैन समवन टेल मी व्हाट इज फ्रॉम?
Base Next image. Docker image. बेस Base इमेज, image. तो जो भी बेस इमेज है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे उबंटू लिखता हूँ :18.04, ये मेरी बेस इमेज है। उसके बाद मैं लिखता हूँ रन, क्या लिखता हूं मैं, हेलो, रन। और जो भी मुझे कमांड एग्जीक्यूट करनी है जब मुझे इमेज बनाना है, वो मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाता हूँ। इज इट क्लियर? क्या, जैसे कि इको हो गया, mkdir, वॉट एवर, आई कैन राइट इट हियर। ओके, ठीक है। तो मैंने ये दो इंस्ट्रक्शन लिखे, वन इंस्ट्रक्शन और ये मेरा सेकंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो डॉकर फाइल कैसे काम करता है, आपको लिखना पड़ता है कमांड डॉकर बिल्ड। क्या कमांड लिखना है आपको? Docker build. डॉकर बिल्ड -t फॉर टैग नेम। मतलब जो भी आपका इमेज बनेगा उसका आपको यहाँ पे नेम देना है, तो इसका नाम है टैग नेम। ये क्या होता है, नेम ऑफ द इमेज, क्या रहता है, नेम ऑफ द yes, ठीक है। जो भी इमेज, फॉर एग्जांपल माय इमेज कोलन देके आप कोई भी टैग दे सकते हो, माय इमेज जो भी टैग नेम आप दो, और आपको आगे लिखना है डॉट। क्या लिखना है, हेलो, डॉट डॉट। डॉट मतलब वो लोकेशन जहां पे आपकी डॉकर फाइल है, तो जहां पे ये डॉकर फाइल होगी उस लोकेशन पे ही आपको ये कमांड चलानी है। इज इट क्लियर? यस, हेलो, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बहुत ही इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा जब मैं इसका प्रैक्टिकल करूंगा। सिस्टम से विल स्टार्ट डॉकर पीएस। ओके, अब देखो मैं cdmnt में जाता हूं। ओके, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं, डॉकर फाइल। ओके, ऐसे ही आपका सिंटैक्स होगा। ओके, कैपिटल डी, बाकी सब कुछ स्मॉल। ओके, हेलो, Yes sir. ठीक है। एंटर करेंगे, ऐसी कुछ फाइल खुली। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, फ्रॉम, मैं यहाँ पे लिखता हूं उबंटू, मेरी बेस इमेज है 18.04, उसका टैग है। ओके, हेलो, यस ठीक है। और यहां मैं उसके अंदर एक रन कमांड लिखता हूं, सिंपल रन कमांड लिखता हूं, लेट्स से इको स्टेटमेंट। ओके, और मैं इसको लेट्स से अपेंड करता हूं एक फाइल में, लेट्स से टेम्प के अंदर, मतलब ये कंटेनर के अंदर, टेम्प के अंदर मैं लेट्स से बोलता हूं index.html। ये फोल्डर के अंदर मैं ये फाइल बनाना चाहता हूं, तो मैं ये रन कमांड लिखता हूं। मैं इसको सेव करता हूं, ये देख लो, ये ऐसी मेरी डॉकर फाइल है। ओके, हेलो, Yes, sir. यस। तो पहला मेरा स्टेटमेंट है रन, दूसरा मेरा स्टेटमेंट, सॉरी, पहला मेरा स्टेटमेंट है फ्रॉम, दूसरा मेरा स्टेटमेंट क्या है, रन। Run. अब मैं क्या करता हूँ, एक इमेज बनाता हूँ। इमेज बनाने के लिए कमांड क्या है, डॉकर बिल्ड। क्या है कमांड, Docker build. डॉकर बिल्ड -t। अब कुछ भी आप नाम दे सकते हो, मैं बोलता हूँ माय उबंटू, व्हाटएवर यू कैन यूज। में टैग देना है, लेट्स से मैं टैग देता हूँ 1.0, और मैं यहाँ पे लोकेशन देता हूँ डॉकर फाइल का। तो मैं यहाँ पे कमांड इस फोल्डर में चला रहा हूँ, इसीलिए मैं डॉकर फाइल का लोकेशन डॉट दे रहा हूँ। ओके, यस, वो कोई दूसरे फोल्डर में रहती तो मैं उस फोल्डर का नाम देता, पर डॉकर फाइल का नाम आपको मेंशन नहीं करना है। इज इट क्लियर? आपको वो लोकेशन देना है डॉकर फाइल का। इज इट क्लियर? हेलो, यस ठीक है। मैं एंटर करता हूं, आप देख सकते हो स्टेप 1 ये फ्रॉम उबंटू चला रहा है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस यस। और स्टेप 2 इसने ये कमांड इस कंटेनर के अंदर एग्जीक्यूट कर दी। इज इट क्लियर? या मैं डॉकर इमेजेस करता हूं, you can see there is my image which is created by the tag 1.0. Can you see this? Hello, Yes sir. can you see this? Yes. हेलो, या तो देखो स्टेप 1 में उबंटू डाउनलोड हुआ, स्टेप 2 में रन ये कमांड चली, मतलब इस इमेज के अंदर ये इको कमांड चली। अब इस इमेज का मैं कंटेनर बनाता हूं। क्या बनाता हूं मैं इस इमेज का? कंटेनर कंटेनर। तो मैं यहाँ पे करता हूं कमांड डॉकर रन। व्हाट इज द कमांड? डॉकर डॉकर रन, लेट्स से IT, सेम कमांड है। अब इसमें मैं सिर्फ नाम अपना दूंगा, आई उबंटू 1.0 और बैश। इज इट क्लियर?
देखो इमेज से कंटेनर बनाते हैं, क्या कमांड यूज करते हैं? रन। करेक्ट, इसमें कुछ नई बात नहीं, हम ये करते आ रहे 2-3 दिन हो गए अभी। करेक्ट, Yes, Yes, sir. sir. Yes. यस। इमेज से कंटेनर बनाना है तो क्या कमांड है अपनी? Docker run. Run. डॉकर रन। तो मेरा इमेज कौन सा है यहाँ पे, जो मैंने अपना कस्टम इमेज बनाया, मैं इसके अंदर लॉग इन करता हूँ, cd temp में जाता हूँ, यू कैन सी माई index.html is by default created। या Yes. ठीक है, तो रन कमांड क्या करता है, फ्रॉम कमांड क्या करता है, क्लियर हुआ? Yes, sir. यस, एग्जिट करता हूँ, ये कंटेनर बंद हो गया क्योंकि मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया। डॉकर इमेजेस, ये मेरे इमेजेस आ गए। यहां तक क्लियर हुआ सबको? हेलो सर ये जो आपने इको हेलो दिस इज वेलोसिटी क्लास जो आगे आपने पाथ डाला है, ये किस लोकेशन का पाथ है ये कंटेनर के अंदर का पाथ है। ओके ओके, ओके कंटेनर जो मैंने बनाया उसके अंदर का पाथ है ये। आप कुछ भी दे सकते हो पर वो कंटेनर के अंदर का पाथ है। ठीक है, यस ठीक है। लेकिन सर कंटेनर में तो आपने जैसा बोला कि सीएमडी वाला रन होगा ना पहले। नहीं नहीं नहीं, देखो सबसे पहली चीज, ये इमेज के अंदर रन हो रहा है। ठीक है, इमेज के अंदर ये जा रहा है, जब मैं रन कर रहा हूं तब कंटेनर बन रहा है, तब यही कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है ना। यस, मैंने Yes. कंटेनर बनते वक्त सीएमडी लिखा ही नहीं है, राइट? या इस इमेज के अंदर क्या मैंने सीएमडी लिखा है? सी कैट डॉकर फाइल, यहाँ पे एक सीएमडी लिखा है क्या मैंने? नहीं, अभी तक नहीं। नहीं लिखा है। मैंने क्या किया, डायरेक्टली डॉकर रन से कंटेनर बनाया और बैश लिखा, तो प्रोसेस कौन सी चलेगी? Bash. देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकएंड में -d देता हूँ, सेम इमेज यूज करता हूँ, बी डॉकर पीएस। देखो आप देख सकते हो बैश कमांड चल रहा है। यस सर। ठीक है, कंटेन, तो देखो रन कमांड बैश कमांड, इसलिए मैंने डिफरेंस बताया। रन कमांड क्या करता है, जब आप डॉकर फाइल से डॉकर इमेज बनाते हो तब इमेज बनते वक्त उसके अंदर को जो कमांड चलेगा वो रन का चलेगा। ओके, अब जब आपका डॉकर इमेज बन गया है, उससे जब आप कंटेनर बनाते हो बाय यूजिंग दिस कमांड, कौन सा कमांड होगा, रन, तब वो सीएमडी के कमांड्स की एग्जिट बारी आएगी, वो बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, यस सर। नाउ सी दिस इमेज, ये जो आपका डॉकर फाइल है, दिस इज रीयूजेबल। ये क्या है? हेलो, Yes, sir. ठीक है, दिस डॉकर फाइल इज रीयूजेबल। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक बार इससे इस डॉकर फाइल बना दी, मैंने उससे इमेज बना दी, तो वापस मैं इस डॉकर फाइल का यूज नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। वापस मैं उसको एडिट करके वापस अलग एक इमेज क्रिएट कर सकता हूं। ओके, यस। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस इसको कुछ अपडेट करता हूँ, लेट्स से ओके एक और रन लिखता हूँ, mkdir velocity /velocity, ऐसा कुछ तो भी मैं लिखता हूँ। ओके, हेलो Yes. हेलो, ठीक है, सेव करता हूं मैं इसको। अब देखो अगेन कमांड है डॉकर बिल्ड -t, एक नया इमेज बना रहा हूँ। लेट मी, तो सेम इमेज बना रहा हूं मैं, सिर्फ इसका टैग चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी दे कर सकते हो, 2.0 टैग देता हूं मैं। ओके, हेलो, मैं एक और इमेज Yes. बना रहा हूँ विद द टैग 2.0 डॉट। आप दूसरा एक कंप्लीटली अलग नाम भी दे सकते हो, मैं सेम नाम दे रहा हूँ और टैग चेंज कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? हेलो, Yes. एंटर करते, क्या हो गया, आईटी नहीं है सिर्फ टी है, आई एम सॉरी, आईटी करके ज्यादा हो गया। अब देखो इसमें 3 स्टेप है, 1 2 3। आप देख सकते हो डॉकर इमेजेस, एक और आपकी इमेज बन चुकी है माय उबंटू विद द टैग 2.0। ओके, यस, इसका अब कंटेनर बनाना है हमें, डॉकर रन -itd माय उबंटू 2.0 बैच डॉकर पीएस डॉकर अटैच करता हूं मैं स्लेट से। देखो ये मेरा कंटेनर है, यस, बन गया फोल्डर। हेलो, Yes. क्या इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी डॉकर इमेज है ये क्या है, रीयूजेबल है। क्या है आप, सॉरी, ये जो आपकी डॉकर फाइल है ये file. क्या है, Reusable. व्हाट इज दिस डॉकर फाइल, दिस इज रीयूजेबल। तो इसको यूज करके मैं उसमें चेंजेस करके एडिट करके मल्टीपल इमेजेस में बना सकता हूं। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir.
इसका नाम चेंज करके देखते हैं, लेट्स से चलता है कि नहीं। लेट्स से मैं अलग नाम देता हूं, डॉकर बिल्ड हाइफन टी टेस्ट। चल रहा है क्या? हेलो, देखो डॉकर फाइल ही चाहिए, क्या चाहिए? यस, सर तो फिर एक लोकेशन पे तो एक ही डॉकर फाइल बना सकेंगे ना अपन। ऑब्वियसली एक लोकेशन पे एक डॉकर फाइल, क्या कोई भी फाइल एक ही बन सकती है ना? यस, यस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल भी इस लोकेशन पे होगा तो एक ही रहेगी ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, राइट? यस यस दो थोड़ी रहेंगे। एक नाम की फाइल मतलब एक फोल्डर में एक नाम से एक ही फाइल हो सकती है, दो तीन फाइल सेम नाम से एक फोल्डर में हो सकते हैं क्या? नहीं नहीं देखो ना, टच इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब नहीं देखो, नहीं हो सकता। अगर मैं एक और, अब मैं कैसे बनाऊंगा एक और इंडेक्स? मैं वी करूंगा, यही एक फाइल खुलेगी मेरी। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, सॉरी वापस टच में करता हूँ, यही फाइल का टाइम स्टैम्प अपडेट हो रहा है। वी इंडेक्स कर रहा हूँ तो यही फाइल बन रही है, एक और फाइल बन रही है क्या मेरी? क्या? नहीं mkdir टेस्ट, ये डायरेक्टरी बना रहा हूँ मैं। वापस mkdir टेस्ट करूंगा तो क्या बोलता है? फाइल एग्जिस्ट, राइट? यस है कि नहीं? तो एक टाइप पे एक ही डॉक्टर फाइल रहेगी ना। यस ओके, हाँ, अलग अलग फोल्डर में डालो, अलग अलग फोल्डर का पाथ देके एग्जीक्यूट कराओ। या पाथ ही देना है, सिर्फ आपको पाथ ही देना है ना। देखो आपको पाथ ही देना है तो डॉकर बिल्ड टी वो भी नहीं लेता है, वो भी डॉकर फाइल तो भी नहीं लेता है। कैन यू सी दिस? हेलो, यस ले रहा है क्या? यस, तो भी नहीं ले रहा है वो। आपको उसी फोल्डर में जाना है, यही पे बिल्ड आपको से कमांड चल रहे हैं। Docker चुकलो होतं काय? सॉरी सॉरी बिल्ड सॉरी चाललं पाहिजे तेच म्हणलो मी। शुड बी बिल्ड, देखते हैं ये चलना चाहिए, स्लैश एमएनटी तक ही चलना चाहिए। चल रहा है? यस, चल रहा है। क्या? तो पर डॉकर फाइल लिखूंगा तो आई थिंक नहीं चलेगा। वन सेकेंड, फाइल का नाम नहीं देना चाहिए आपको, सिर्फ देखो ये नहीं चलेगा। कंटेक्स्ट मस्ट बी ए सर डायरेक्टरी, ओके, सिर्फ डायरेक्टरी का पाथ देना है जहां पे वो डॉकर फाइल है। देखो मैं बार बार मल्टीपल इमेजेस बना चाह रहा हूँ एक ही फाइल से, डॉकर images. Can you see this? यस Yeah. Is it clear? Yeah. यस यहाँ तक clear हुआ सबको? Is it clear till here? यस सर। Hello. Now what we are going to see is, अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने 3 कमांड्स लिखे। अभी बैकएंड में चलता कैसे है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डॉकर बिल्ड हाइफन टी माय उबुंटू बिल्ड हो और गया। बिल्ड से बिल्ड 1.0 डॉट। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देखोगे तो देखो सबसे पहले अगर मैं लॉग देता हूं तो सबसे पहले होता है स्टेप 1 ऑफ 3 फ्रॉम कमांड चल रहा है। कैन यू सी दिस? यस हेलो, यस या तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक कंटेनर का नाम आ गया, कंटेनर आईडी दिख रहा है मुझे, राइट? हेलो, यस अगेन if I see step 2 or 3 में you can see there is another container created here. Yeah, hello, again there is one more container created and again there is one more container created. docker ps करेंगे, अभी कुछ नहीं है, docker रन करेंगे तो वापस आपको एक नया कंटेनर दिखेगा। तो देखो हर एक कमांड के लिए, हर एक स्टेप के लिए एक कंटेनर बनता है। क्या होता है? यस, creating one content
तो क्या होगा, सबसे पहले फ्रॉम कमांड चलेगा, उसका एक कंटेनर बनेगा, फिर उसके बाद रन कमांड चलेगा, उसका एक कंटेनर बनेगा, ये मर्ज हो जाएगा और ये मर्ज का एक इंटरमीडिएट कंटेनर बनेगा। फिर थर्ड कमांड चलेगा, उसका एक कंटेनर बनेगा, वो ये दो मर्ज हो जाएंगे और एक अलग से कंटेनर बनेगा। तो ये ऐसे काम करता है, इसे बोलते हैं लेयर्स। क्या बोलते हैं? यस, व्हाट इज दिस Yes. कॉल्ड? या लेयर्स। तो हर एक कमांड के साथ आपका एक कंटेनर बनता है, मर्ज होता है कंटेनर, और बाद में लास्ट में क्या होता है, एक फाइनल कंटेनर बनेगा और इस कंटेनर से वो बनाएगा इमेज। इज इट क्लियर? तो बैकएंड में ऐसे काम होता है। ओके, यस। तो बैकएंड में डॉकर फाइल क्या कर रहा है, जो आप डॉकर कमिट कमांड से कर रहे हो वही कर रहा है, खुद के तो क्या कर रहा है, कंटेनर से इमेज बना रहा है वो। पर ऐसे वो मल्टीपल कमांड्स के अलग अलग कंटेनर करके, उनको मर्ज करके, इंटरमीडिएट कंटेनर हटा के एक फाइनल कंटेनर बनाएगा, जिसमें सारे कमांड्स की आउटपुट आ जाएगा और फिर बाद में उसका एक इमेज बनाएगा। इसे कहते हैं लेयर्स। क्या कहते हैं? यस, इसे कहते हैं लेयर्स। ओके, हेलो, Yes, sir. यस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है एक कंटेनर, रिमूविंग इंटरमीडिएट कंटेनर, एक नया कंटेनर बना। यहाँ पे देखो ये कहाँ बन रहा है, इट इज रनिंग इन दिस कंटेनर, फिर इंटरमीडिएट कंटेनर बन रहा है, फिर एक नया कंटेनर बन रहा है, फिर ये रिमूव कर दे रहा है एक इंटरमीडिएट कंटेनर को, ये मर्ज करके लास्ट में एक कंटेनर बना, फिर बाद में मेरा एक इमेज यहाँ पे बन चुका है। कैन यू सी दिस? हेलो, Yes, sir. या तो आपका जो है डॉकर ऐसे काम करता है। इसीलिए रिकमेंडेशन क्या है, जब आप एक डॉकर फाइल बनाओगे, whenever you are creating a डॉकर फाइल, उसमें जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो कम से कम आपको यूज करने हैं। ओके, हेलो, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टेप्स आपको कम से कम यूज करने हैं। ओके, हेलो, लेट्स सी। अब यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सेम चीज करता हूँ यहाँ पे vi, देखते हैं कुछ इमेज है क्या अभी, डॉकर इमेजेस, ये मेरी इमेजेस में करता हूँ, डॉकर सिस्टम -f, सारे इमेजेस डिलीट करता हूँ, vi डॉकर फाइल। अब देखो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम उबंटू, यहाँ पे मैं सबसे पहले रन लिखता हूँ apt-get update -y, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ रन अगेन, apt-get install, लेट्स से मैं करता हूँ प्री इंस्टॉल, run apt-get install Apache 2, इसके अंदर Ubuntu का Apache 2, run apt-get install, I will install vim। ये कुछ मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, हेलो, क्या कर रहा हूं मैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो मैं इस कंटेनर के अंदर इंस्टॉल कर रहा हूं। तो देखो कितने लिखे मैंने कमांड, 1 2 3 4 5, 5 कमांड लिखे, 5 स्टेप लिखे, डॉकर बिल्ड -t, जैसे कुछ अलग नाम देता हूँ, टेस्ट 2.2 1.0, डॉकर फाइल का पाथ देना होता है, फाइल नहीं डॉट। ठीक है, आप देखो 5 स्टेप ले रहा है ये, कैन यू सी दिस? Yes. क्या Yes, sir. देखो, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट इसने लिया, फिर उसने एक कंटेनर बनाया, उसके अंदर इसको डाल दिया, अभी दूसरा कंटेनर बना रहा है, फिर इंटरमीडिएट कंटेनर में उसको मर्ज कर देगा, दिख रहा है आपको, फिर नेक्स्ट कमांड चलेगा, डिलीट कर देगा इंटरमीडिएट कंटेनर। तो ये चल रहे मल्टीपल कमांड्स, कैन यू सी दिस? हेलो, Yes. क्या हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीपल जो मेरे कमांड्स है, जितने मैं स्टेप बना रहा हूं उतने वो लेयर्स फॉर्म कर रहा है। कैन यू सी दिस? मतलब उससे कहीं ज्यादा ही, इंटरमीडिएट कंटेनर भी इधर बीच में है, वो मल्टीपल लेयर्स फॉर्म कर रहा है और बाद में मेरा एक फाइनल इमेज बनाएगा डॉकर इमेजेस में। कैन यू सी दिस? या हेलो, तो इसने कितने कंटेनर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 तो आराम से इसने कंटेनर बना दिए, राइट। कंटेनर बनाया, कमांड एग्जीक्यूट किया, मर्ज करके एक कंटेनर बनाया, वापस कंटेनर बनाया, ऐसे वो करते जा रहा है। कैन यू सी दिस? तो ये लेंदी प्रोसेस है, 5 स्टेप बना है इसमें। कैन यू सी दिस? 5 स्टेप्स आर देयर, या
तो आप क्या कर सकते हो, आपकी इमेज को आप जितना शॉर्ट कर सको, देखो कभी कभी पॉसिबल होता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं होता, पर आप ट्राई करना होता है मल्टीपल ऐसे इमेजेस को आपको शॉर्ट करे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डॉक्टर फाइल को मैं एडिट करता हूँ अकॉर्डिंगली। मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही रन कमांड लगता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे रन, उसके बाद लिखता हूँ एंड, और फिर मैं करता हूँ ऐप गेट इंस्टॉल फ्री विम, और क्या किया था मैंने, अपाचे 2, फिर भी कर सकते हो वट एवर यू वांट, और हाइफन वाई। तो यहाँ पे देखो दो ही मेरे स्टेप्स आ गए। कैन यू सी दिस? हेलो या? तो पहले 5 स्टेप, 5 करके मैंने ऑप्टिमाइज करके कितने डाले? यस 2। या आई ओनली एडेड 2 हियर। तो सेव करते हैं, डॉकर रन, सॉरी डॉकर बिल्ड हाइफन टी S212 2.0 सॉरी बैश नहीं डॉट एंटर। आप देख सकते हो ओनली 2 स्टेप्स। कैन यू सी दिस? हेलो, यस ओनली 2 स्टेप्स, बाकी सब कुछ सेम है, पर मेरे स्टेप्स कितने कम हो गए। कैन यू सी दिस? तो उतने कम वो लेयर बनाएगा, राइट? यस या उतना कम आपके ओएस पे लोड आएगा, उतना कम वो लेयर्स बनाएगा, ठीक है? और वो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर डॉकर इमेज। ओके, कम से कम आपको क्या करना, देखो 3 या 4 ही, 3 ही बनाए इसने, 1 2 या 4, 3 4 बनाए, उधर कितने बनाए थे? अभी सिर्फ 3 4 ही उसने क्या बनाया है, कंटेनर्स बनाए, इंटरमीडिएट कंटेनर्स बनाए। इज इट क्लियर? या ये सारे डॉकर फाइल्स आपको दे दूंगा, डोंट वरी कि नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपको लिखते बैठने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? यस यस ठीक है, अभी क्या करते हैं, ये- बाकी की चीजें भी देख लेते हैं। अभी क्या एक डाउट था, ट्री के बाद विम क्यों यूज किया था बीच में? विम अपाचे 2। वो सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ, ये कर इतने सारे मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए, सॉफ्टवेयर है ना, ट्री विम अपाचे 2, ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, दैट्स इट। स्पेस देके करो। Okay, आप देखो ना, फॉर एग्जांपल यम इंस्टॉल गेट ट्री httpd -y अगर करता हूँ तो तीनों इंस्टॉल हो जाएंगे मेरे साथ में। क्या ये देखो, सिर्फ एक स्पेस से ये कर दिया है क्या सर? हाँ स्पेस से मल्टीपल हो गए ना, ये देखो ओके ई हाइफन वर्जन ट्री आ गया, यस देखो यहाँ पे ट्री आ गया अपना। फिर क्या इंस्टॉल किया था मैंने, यहाँ पर एचटीडीपीडी सर्विस, एचटीडीपीडी स्टेटस, एचटीडीपीडी आ गया। ये नया ही मशीन है, मैंने उसके तो इंस्टॉल नहीं किया था। और क्या इंस्टॉल किया मैंने, गिट, गिट हाइफन बी, गिट मेरा आ गया। क्या क्या कमांड किया मैंने, ये 3 कमांड लिख देना मैंने साथ में, एक एक छोड़ के स्पेस देके करूंगा तो उतने अपने पैकेजेस डाउनलोड हो जाएंगे ये हमसे। तो उबंटू में हम क्या करते हैं, उबंटू में हम ऐप गेट यूज करते हैं, तो सिमिलर कमांड मैंने यहाँ पे डाली। ओके यस यस ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, बाकी के ऑप्शंस ट्राई करते हैं। बाकी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक हम अभी डॉकर फाइल लिखते हैं, एक ही मैं यूज करता हूँ। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम लिखता हूँ। ओके, और उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क डीर, लेट्स से टेम्प मेरी वर्क डीर बनाता हूँ। ओके, उसके अंदर मैं रन करता हूँ एक कमांड, लेट्स से आई विल से रन .html। देखते कुछ मैंने यहाँ पे फाइल बनाई, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ मेंटेनर, ये एक्चुअली पहले लिखना चाहिए पर कोई नहीं, मेंटेनर में लिखता हूँ शांतनु, ईमेल लिखो, कुछ भी लिखो, उसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हो। मेंटेनर में यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स आई विल राइट कॉपी, और मैं लेट्स से एक sample.war फाइल कॉपी करता हूँ /temp फोल्डर में। ओके, फिर उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड, लेट्स से आई विल ऐड वेलोसिटी डॉट कार डॉट gz, और उसको भी मैं ऐड करता हूँ, लेट्स से /temp फोल्डर में करता हूँ। एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाता हूँ, आई विल क्रिएट वन एनवायरनमेंट वेरिएबल, लेट्स से एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे लिखता हूँ जेडीके
बोलता हूँ बीम बैश जावा, ऐसा कुछ मैं एक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करता हूँ। ओके, यस, हेलो, यस ठीक है। क्या किया मैंने यहाँ पे, वर्क डायरेक्टरी मतलब कस्टम डायरेक्टरी बनाई /टेम, सब कुछ इसके अंदर होगा। ओके, तो ये जो बाद में रन कमांड चल रहा है वो कहां पे रन होगा, यस, टेम्प में। उसके बाद मैंने मेंटेनर का नाम लिखा है, कॉपी किया है मैंने सैंपल और ये कोई भी फोल्डर में कॉपी कर सकते हो, मैंने सिर्फ टेम्प में कॉपी किया है, या फिर नया फोल्डर यहाँ पे रन से mkdir करके भी बना के उधर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, एक मैं टार फाइल यहाँ पे टेम्प के अंदर कॉपी कर रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पे मैंने ऐड लिखा है, तो ये एक्सट्रैक्ट होके आनी चाहिए। क्या होके आनी चाहिए, एक्सट्रैक्ट। ठीक है। ऐड कमांड क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। क्या करता है, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट। एनवायरमेंट क्या है, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करेगा, तो यहाँ पे मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए। ओके, आई विल जस्ट सेव दिस कैट डॉकर फाइल। ठीक है, अब मैं इसका एक इमेज बनाता हूँ, डॉकर बिल्ड -d, क्या नाम दूं, न्यू उबंटू, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, 1.0। अब देखो यहाँ पे ये फेल होगा, लेट्स सी फेल, दिख रहा है आपको, फेल हुआ क्या, sample.war ही नहीं। क्या बोल रहा है, फेल हो गया, क्यों, क्योंकि कॉपी करने के लिए फाइल प्रेजेंट है क्या आपकी, क्या क्या, हेलो, क्या? तो यहाँ पे आप पाथ भी डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने यही पाथ जिस लोकेशन में डॉकर फाइल है उधर ही यहाँ पे sample.war मुझे डालनी होगी, नहीं तो आप डायरेक्टली स्लैश देके पाथ भी सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ sample.war, प्रेजेंट है यहाँ पे sample.war है, कॉपी लिंक एड्रेस wget, देखो यहाँ पे sample.war आ गई। एक फोल्डर बनाता हूँ मैं वेलोसिटी, इसके अंदर कुछ मैं टच करता हूँ, इसको मैं जिप करता हूँ, सबसे टार बनाता हूँ, टार -xvf, सॉरी cvzf, डायरेक्टली बंद करता है ये, velocity.tar.gz velocity, अब देख सकते हो डायरेक्टली velocity tar.gz बन गया। हेलो, क्या cvf आपने पढ़ा, अगर z लगाओगे तो gz गन जिप को कर देगा। ओके, gzip भी कर देगा अगर z लगाओगे तो। ओके, हेलो, यस ठीक है। कैट डॉकर फाइल, एक बार ध्यान से पढ़ो डॉकर फाइल, समझ रहा है ना क्या कर रहा हूं मैं, यस, ठीक है। चलाओ, शुड आई रन दिस डॉकर फाइल, यस। अब देखो डॉकर इमेजेस में जाएंगे, आप देख सकते हो ऐसे नन आया है, कैन यू सी दिस, यस या क्यों आया है, क्योंकि फेल हुआ था, राइट। यस वापस में चलाता हूँ ये कमांड, देखते क्या होता है, या वो नया बनाने बोलता है या फिर पुराना बनाने क्या करने बोलता है। वापस चलाता हूँ, देखो ये आप वापस चल गया, यूजिंग कैशे, कैन यू सी दिस, इट इज रिटर्न यूजिंग कैशे, या क्यों बता रहे कैशे, क्योंकि ऑलरेडी 4-5 कमांड आपके चल गए थे और मेरे कैशे में वो इमेज प्रेजेंट है, तो डॉकर ने उसको उठा लिया। कैन यू सी दिस, देखो यहाँ पे नया है, नन हट चुका है, तो उसको ओवरराइड भी कर देता है डॉकर। अगर कुछ फेलियर आता है, जितने स्टेप पे फेल हुआ है, जैसे 4 स्टेप पे फेल हुआ है, तो वो कैशे में स्टोर कर देगा, वापस आप सेम कमांड चलोगे वो कैशे से उठा के उसको मर्ज कर देगा। इज इट क्लियर, हेलो, हेलो, यस हाँ दिख रहा है यहाँ पे यूजिंग कैशे आ रहा है, पहले यहाँ पे नन था क्योंकि फट गया था, मेरा एरर आ गया था यहाँ पे, राइट। तो इतने कमांड चलना चाहिए, तो स्टेप 4 तक सब कुछ सही चल रहा था, राइट। स्टेप 5 पे एरर आया, तो देखो यहाँ पे स्टेप 4 तक यूजिंग कैशे ही कर रहा है वो, कैन यू सी दिस, या यस फिर स्टेप 5 को इसने वापस नॉर्मल अपना चालू किया काम। ओके, इज इट क्लियर, यस ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल लॉग इन, अब मैं इसका कंटेनर बनाता हूँ -itd ubuntu 1.0 bash docker ps docker attach। अब देखो मैं किस फोल्डर में आया, इन विच फोल्डर डिड आई कम, टेम व्हाई, उसी में चला Custom directory से रन क्यों, क्योंकि वर्क डायरेक्टरी मेरी ये थी, करेक्ट।
या तो अभी मैंने उसके अंदर इको बोल की फाइल बनाई थी, यू कैन सी यहाँ पे वेलॉस एक home.html यहाँ पे फाइल बन चुकी है, राइट। ये देखो कहाँ गया वो, तो यहाँ पे देखो पहले वर्क डेट है में, तो इसके अंदर मैंने देखो कोई पाथ नहीं दिया कि ये home.html कहाँ बनेगी, पर वो टेम्प फोल्डर के अंदर ही बनी है। कैन यू सी दिस? यस यस। नेक्स्ट क्या था? सैंपल मेंटेनर, ये सिर्फ मेंटेनर है, ये सिर्फ आपको बताता है। उसके बाद था कॉपी sample.war to temp, और ये ऐड कमांड था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो sample.war कॉपी हुई है, पर आपका वेलोसिटी फोल्डर एक्सट्रैक्ट होके आया है। वाई? बिकॉज हमने ऐड यूज किया है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमने और क्या सेट किया था? एनवायरमेंट वेरिएबल। अब देखो एनवायरमेंट वेरिएबल को मैं इको करता हूँ जस्ट जेडीके होम, अब देख सकते हो $JDK होम, अब देख सकते हो इसका पाथ आ गया है। कैन यू सी दिस? Yes. या तो ये आपके कंटेनर के अंदर एक एनवायरमेंट वेरिएबल सेट हो चुका है। वेरिएबल को डिफाइन करते हो, वेरिएबल को कॉल करते हो डॉलर से, तो डॉलर से मैंने वेरिएबल को कॉल किया, यहाँ पे आ चुका है। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस, डॉलर से मैंने कॉल किया तो यहाँ पे आ चुका है। कैन यू सी दिस? Yes, sir. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं इतना देता हूं, इतना प्रैक्टिस करो, फिर कल बाकी एक्सपोज, सीएमडी और एंट्री पॉइंट देखेंगे। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. इज इट क्लियर? क्योंकि वो लेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, वो बहुत थोड़ा सा टेक्निकल है ज्यादा। ओके, क्या लेना है? हाँ, क्या इतना प्रैक्टिस करना है पहले? इतना प्रैक्टिस करेंगे। बताओ मुझे, उस आपके हिसाब से ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लेना है तो ले भी सकता हूँ, नहीं तो प्रैक्टिस करने के लिए कल इतना प्रैक्टिस करना है तो इतना प्रैक्टिस कर लो, फिर कल फ्रेश से हम एंट्री पॉइंट वगैरह चालू करेंगे। ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. Yeah? ठीक है, आई विल सेंड द फाइल्स टू यू, अभी इमीडिएटली भेजता हूँ। ठीक है, ओके देन गाइस, बाय। Bye. सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर एक असाइनमेंट अपना फर्स्ट वाला जो असाइनमेंट ना, उसमें आपने पोर्ट नंबर 8080 यूज़ करने के लिए बोला था, तो ऑलरेडी पोर्ट 80 हम लोग तो जेनकिंस के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो लाइक उधर वो ऑलरेडी इन यूज़ बोल रहे हैं। हाँ, तो दूसरा ले लो फिर पोर्ट। ओके, यस। अगर मुझे लगा कि स्लेव के लिए यूज कर, स्लेव पे चला रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप जेनकिंस पे ही चला रहे हो मास्टर पे और वो पोर्ट यूज में है तो दूसरा पोर्ट यूज करो, जो भी 8090 करो। यस सर। ठीक है, ओके देन, ओके देन गाइस, सी यू टुमारो एट 9:15। कल थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे हम। ठीक है, यामल का इंट्रो लेंगे हम कल। ठीक है, Yes, sir. ओके यस सर। कल मैं थोड़ा सा एरर कैसे आएगा, फिर एरर को कैसे ट्रबल शूट रहता है, कौन सी वेबसाइट है जहाँ पे आप एरर देखते हो, जैसे कि बहुत कॉमन वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो, कैसे पढ़ते हो, कैसे थोड़ा सा इधर उधर ट्रबल शूट करते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है? Yes, sir. क्योंकि किसी को स्क्रैच से कुछ भी नहीं आता, सब लोग रेफरेंस तो लेते ही है, मल्टीपल वेबसाइट है, उसकी लाइसेंस भी आती है, मतलब आप उसको यूजर पैसे भी देके उधर से सपोर्ट लेते हो। जैसे कि स्टैक ओवरफ्लो है, आपको भी कुछ एरर आया होगा, सबसे पहले आता है स्टैक ओवरफ्लो। यस, आता है कि नहीं? पूरी दुनिया वो वेबसाइट यूज करती है। देखो आईटी इंडस्ट्री में कुछ आप देख के या फिर कुछ रेफर करके आपके एरर्स रिजॉल्व कर रहे हो, उसमें कुछ गलत नहीं है। ओके, ये दिमाग लो। आप में से कितने लोग आईटी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं? यस, हेलो, Yes, sir. कर रहे कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, आपके जो डेवलपर्स है, आपके जो सीनियर्स है, क्या वो इंटरनेट यूज नहीं करते? करते हैं सर। यस, डाउट वगैरह देखने को, कुछ आया नहीं, समझा नहीं, एरर्स वगैरह फाइंड आउट करने को, कुछ कोड लिखने को, करते हैं ना? 100% करते हैं। ओके, तो वो गलत नहीं है। तो दिस इज नॉट रॉन्ग दैट यू आर रेफरिंग टू द इंटरनेट in IT for searching the errors, for troubleshooting purpose, seeing the official documentation. Always refer to the official documentation. Support website, Stack Overflow है, ऐसे multiple websites है जिनको आप व्यू कर सकते हो। ओके, तो कल हम थोड़ा सा वो देखेंगे, एरर लाऊंगा मैं, एरर समझ के हम उसके अंदर एंट्री करेंगे। ठीक है?
हेलो, यस सर, यस सर ओके देन, यस सर, बाय गाइस। बाय सर, गुड नाइट।